हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। दोस्तों, एक खबर है रेट्रो टैक्स से जुड़ी हुई, उसी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, कल वोडा आइडिया के अंदर हमें गजब की तेज़ी दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, एक एक बात की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी। वोडाफोन आइडिया में कल मार्केट इतना बुरी तरीके से क्रैश था, उसके बावजूद भी इस कंपनी के स्टॉक ने गजब की तेज़ी दिखाई और 15.00 के ऊपर 3.81% की तेज़ी के साथ बंद भी हो गया। कल की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा रेयर थी, बहुत ही ज़्यादा रेयर थी। ऐसा आपको शायद ही कहीं कभी देखने को मिला हो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के साथ। 14.75 के ऊपर ओपन होने के बाद 15.85 के अपर सर्किट को हिट करता है। अपर सर्किट एक्सटेंड होकर के 16 पॉइंट समथिंग का लग गया था। हालांकि 15.85 से चढ़ने के बाद नीचे ही गिरा और नीचे गिरते गिरते फाइनली 15.00 के ऊपर सेटल हुआ। 169 करोड़ 51 लाख 43,922 यानी 1.6 या 1.7 बिलियन क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई एनएसई पे, जहां कंपनी की मार्केट कैप बढ़ करके 43,103 करोड़ रुपए हो चुकी है। 52 वीक हाई इसका 15.85 का, लो है 4.55 का। टोटल डिलीवरी परसेंटेज कल के दिन का आपको पता होना चाहिए। जल्दी से आपको बता देता हूँ, उसके बाद खबर को समझते हैं। ओके, तो कल के दिन की डिलीवरी दोस्तों 20.4% है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम डिलीवरी है यार, है ना। लेकिन दोस्तों, आपको मैं क्वांटिटीज़ वाइज बताता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे क्या है एक्चुअली में सिचुएशन। ओके, सो हियर वी आर। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको जो ग्राफ दिखाई, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल बार्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें ये जो ग्रीन कलर का एरिया, ग्रीन नहीं, इसको डार्क ब्लू कलर का जो एरिया है, ये कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम है। आप देख सकते हैं इस वाले बार ग्राफ में 6 दिसंबर 2021 में सबसे लंबा दिखाई दे रहा है। और ये जो नीचे पिंक कलर दिखाई दे रहा है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है, सबसे ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन क्वांटिटीज़ वाइज चेक करिए तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी 6 दिसंबर 2021 को उठाई गई। और देख सकते हैं डेटा है 20.4% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, और कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम है दोस्तों 403.4 मिलियन। 2 बिलियन टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एनएसई बीएसई का मिला करके। लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों कि वोडाफोन पीएलसी ने भारत सरकार के साथ एक एप्लीकेशन लगा दिया है, जो कि इसको ज़रूरी भी था 45 दिनों के भीतर भीतर। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने जो रेट्रो टैक्स की डिमांड थी इंडियन लॉ के हिसाब से, जो 2012 के रेट्रो टैक्स के अंदर जो चेंजेस लेके आए गए थे इन कंपनीज से कैपिटल गेन को लेकर के, जो टैक्स की डिमांड करी जा रही थी, उसी को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आई थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं इन रेट्रो टैक्सेस को विड्रॉ करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि 11 अक्टूबर 2010 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वोडाफोन आइडिया के ऊपर 11,218 करोड़ का टैक्स लगा देता है वोडाफोन पीएलसी से। इसके 2007 में एक एक्विजिशन किया गया था हच स्टार एक डील के थ्रू केमैन आइलैंड्स के द्वारा। तो यहाँ पे बताया गया, लॉजिक ये दिया गया कि कैपिटल गेन हुआ है वोडाफोन पीएलसी को, इसीलिए यहाँ पे इनको टैक्स देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन पीएलसी को जीत मिलती है, यानी ये जो इंडियन अथॉरिटी, इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो टैक्स की डिमांड करी जा रही थी, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बताते हुए कि ये वैलिड नहीं है। इसके बाद क्या होता है, टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2012 में कुछ चेंजेस ले आते हैं ताकि फिर से इस कंपनी के साथ टैक्स की वसूली किया जा सके, और 7,900 करोड़ की उल्टा पेनाल्टी लगा दिया वोडाफोन पीएलसी। तो टोटल इसकी डिमांड 7,900 प्लस 11,218, आप प्लस कर लीजिएगा, जो भी आएगा उतनी डिमांड करी जा रही थी। और इसको लेकर के मामला बहुत गंभीर होता गया।
तो अब आप जा कर के फाइनल डिसीजन ये आया कि सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अक्टूबर 13 को नोटिफाई किया कि इन्होंने फ्रेश सेट ऑफ रूल्स जो है इन्होंने बनाया है, जो रेट्रो टैक्स के का जो डिस्प्यूट है ब्रिटिश टेलीकॉम जायंट वोडाफोन पीएलसी या और इस तरीके की जो 15 कंपनीज़ हैं, इन सभी के साथ ये सेटलमेंट करना चाहती हैं। तो इसी को लेकर के इनको 45 दिनों का टाइम दिया गया था। तो वोडाफोन पीएलसी ने फ्राइडे को यानी 3 दिसंबर 2021 को एक एप्लीकेशन लगा दिया है कि ये जो है इस केस को सेटल करना चाहते हैं और किसी भी तरीके का रेट्रो टैक्स डिस्प्यूट नहीं होना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। वोडाफोन पीएलसी ने आपको कॉन्फिडेंट था कि इसके पास किसी भी तरीके का कोई टैक्स ड्यू नहीं है ऑन डेट, यानी अभी तक। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे वोडाफोन पीएलसी की तरफ से जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट, हाँ एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि इंडियन अथॉरिटी ने यानी भारत सरकार ने जो विड्रॉ टैक्स के लिए ये जो डिमांड थी उसको विड्रॉ करने के लिए जो रूल्स बनाए हैं, वो बेसिकली यहाँ पे ये है कि कोई भी कंपनी जो है जो इन्होंने 2012 के रेट्रो टैक्स के अंदर जिन लोगों से डिमांड करी जा रही थी उन लोगों को अब नहीं देना है, लेकिन जिन लोगों ने पहले से पे कर रखा है तो उन लोगों को वापस तो मिलेगा पैसा, लेकिन विदाउट एनी इंटरेस्ट। ये क्लॉज बेसिकली अभी जो अमेंडमेंट किया था उसी के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अक्टूबर 13 को नोटिफाई किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल यही उठता है कि जब भारत सरकार को लेने होते हैं तो इंटरेस्ट के साथ लेती है, अब देने होते हैं तो विदाउट इंटरेस्ट। गजब की खेल है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फ्राइडे को वोडाफोन पीएलसी की तरफ से एप्लीकेशन लगा दिया गया और यहाँ से भी ये केस भी सॉल्व हो जाता है, तो वोडाफोन पीएलसी के लिए एक अच्छी बात है। वोडाफोन पीएलसी ने यहाँ पे दिया नहीं है दोस्तों, अभी 22,000 करोड़ रुपये जो डिमांड कर रही थी सरकार, उसको दिया नहीं है। लेकिन जो खर्चे लगे हैं, जो लॉयर्स को हायर करने के जो खर्चे लगे हैं, जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अंदर जो हायर करने के खर्चे लगे हैं, उसको कौन पे करेगा? उसको सरकार पे करेगी कि नहीं करेगी? तो यही सब खर्चे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपये उसको सरकार से मिलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं तो मिलेगा क्या। हाँ, जो वकीलों का जो खर्चा है, लॉयर्स का खर्चा है, वो खर्चा भारत सरकार को ज़रूर पे करना पड़ सकता है, क्योंकि इसको लेकर के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की तरफ से आई थिंक सो अपडेट आई थी। बहरहाल जो कुछ होगा हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन एक खबर वोडाफोन पीएलसी के लिए अच्छी खबर हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। Right, take care friends, this is all in this video and don't be panic, stay positive, stay hopeful, we will win.